हेलो पब्लिक। तो क्या हाल चाल सबके। आपका स्वागत है ओशियन ऑफ मानवा में। तो मैं आ गया हूँ आज आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके। आई होप आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके इंटरटेनमेंट का जरिया कहीं खो ना जाए। और वीडियो को भी लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में एक कैसल का एरिया दिखाया जाता है। देन कोई कहता है एक सुबह एक यंग अटेंडेंट जो कपड़े धोने के लिए पानी ला रहा था, अचानक से वो गायब हो गया। अगले दिन एक अटेंडेंट जो बाहर गया था, फिर वो कोचमैन जो ग्रैंड ड्यूक को लेने आया था, और यहाँ तक कि सेक्रेटरी जो कि कैसल में आने वाला था वो भी पूरी तरह से गायब हो गया, केवल अपने कपड़े ही पीछे छोड़ गया। दिन के देखने को मिलता है कि एक कैसल में दो लोग होते हैं। तो उनमें से कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी कहता है आज फिर से। तो उसके सामने खड़ा आदमी कहता है यस मास्टर, आज यंग मास्टर के प्राइवेट ट्यूटर अपने सिर्फ कपड़े छोड़ गया और बिना ड्रेस के गायब हो गया। तो ये सुनकर कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है सचमुच आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। इस इंसिडेंट की कितनी ही गहराई से जांच की गई लेकिन कारण पता ही नहीं चल सका। देन कोई कहता है फिर एक दिन ग्रैंड ड्यूक एलिस्टर ने देखा कि एक छोटा सा मुरझाया हुआ पेड़ जो स्टेट के एंट्रेंस के पास उग गया था, किसी के ध्यान में आए हुए बिना दीवार पर काफी ऊंचा उग गया था। देन वो आदमी कहता है लेनिन, क्या तुम्हें इस ट्री का नाम पता है? तो लेनिन कहता है आई एम सॉरी मास्टर, लेकिन मुझे प्लांट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं पता। क्या मैं गार्डनर से इसके बारे में पूछूं? तो आदमी वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है नहीं रहने दो, अगर तुम्हें इस ट्री का नाम नहीं पता है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वैसे भी ये कुछ खास नहीं लगता, तो कल सुबह होते ही गार्डनर से कह देना इसे रिमूव कर दे। तो लेनिन कहता है जी मास्टर। देन की स्टोरी में देखने को मिलता है कि एक आदमी अपने मास्टर के पास दौड़ते हुए जाता है, घबराते हुए कहता है मास्टर, बटलर लेनिन और गार्डनर गायब हो गए हैं। एक बार फिर गार्डन में दो आदमियों के कपड़े पाए गए। तो ये सुनकर वो आदमी शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? लोग एक के बाद एक गायब होते जा रहे हैं। देन कोई कहता है ग्रैंड ड्यूक जिसने उन लोगों को खो दिया था जो लंबे समय से उसके साथ थे, वो खिड़की के बाहर देखते हुए अपने दुख को छिपा नहीं सका। देन ड्यूक कहता है उन लोगों को खोना जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे फॉलो किया बिना यह जाने की क्यों। देन वो जाकर विंडो के पास खड़ा हो जाता है और वो उस पेड़ को देख रहा होता है और वो कहता है ये पेड़ हमेशा इसी कलर का क्यों रहता है। तभी अचानक से उस पेड़ में कुछ हलचल होने लगती है। तो ये देखकर ग्रैंड ड्यूक और उसका सर्वेंट भागते हुए उस पेड़ के पास जाते हैं। देन ड्यूक कहता है उसके पास कौन गया था? तो उस पेड़ को देखकर ग्रैंड ड्यूक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहता है ये इम्पॉसिबल है। वो देखता है कि वो पेड़ सभी लोगों को खा रहा होता है। तो ये देखकर ग्रैंड ड्यूक कहता है ये पेड़ सबको खा रहा है। फिर हमें आगे बताया जाता है उसके बाद एलिस्टर स्टेट के उस मेन गेट को सील कर दिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जो भी किया जाए, लोग बस गायब होते जा रहे थे और फिर भी उस पेड़ को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। ये कहानी है जो लगभग 300 साल पहले शुरू हुई थी। हमें आगे देखने को मिलता है कि कोई कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। देन हमें आगे देखने को मिलता है एक लड़की बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती है और वो कहती है एल्स्टन स्टेट के मेन गेट को ब्लॉक करने वाला क्रिम्सन ट्री सचमुच एग्जिस्ट करता है, विश्वास नहीं होता। खैर तो क्या हमें अंदर जाना चाहिए? देन वो लड़की कुछ मैजिक करने लगती है और कहती है अगर मैंने इस पेड़ को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो मेरी एंट्रेंस बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट होगा। तभी वो कहती है अब दरवाजा खोलो और उसका ऐसे कहने पे वो मेन गेट ओपन हो जाता है। शापित एलिस्टन स्टेट और वो सील्ड गेट जिससे 300 सालों से कोई एंटर नहीं कर सका। क्या मैं पहली हूँ जो इसको ब्रेक करके जा रही हूँ? मेरी पावर सचमुच अमेजिंग है ना? तभी वो कुछ नोटिस करती है और वो कहती है रुको एक मिनट। तो वो देखती है कि वहाँ पर एक मेड और एक आदमी खड़ा होता है। देन वो मेड कहती है इतनी छोटी बच्ची कैसे? ये मत कहना कि तुम उस मेन गेट से आई हो। देन वो आदमी उस मेड से कहता है जल्दी से मास्टर को बताओ। तो वो मेड कहती है हाँ उन्हें बताओ कि एक यंग गर्ल उस स्टेट के मेन गेट के थ्रू अकेले आई है। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि एक कमरे में वो मास्टर और उसका सर्वेंट के साथ वो लड़की होती है। देन वो सर्वेंट कहता है वे कह रहे हैं कि ये सचमुच गेट पर क्रिम्सन के बीच से होकर गुजरी थी। शायद ये सुनना सही रहेगा कि ये बच्ची क्या कहती है। तो उसका मास्टर कहता है उसकी बात सुने
एक बच्चे की जिसकी हम पहचान भी नहीं जानते। हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड ड्यूक होता है। देन ड्यूक कहता है स्टेट का पहला कर्ज क्रिम्सन ट्री जो लोगों को खाता है। वो लड़की बिना किसी खरोच के सीधा आ गई। कोई चाहे जैसा भी सोचे ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी छोटी सी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। इसका नाम क्या है? तो वो लड़की कहती है मेरा नाम सिमोन है। तो ड्यूक कहता है नहीं फैमिली नेम बताओ। तो सिमोन कहती है नहीं मैं नोबल नहीं हूँ। तो ड्यूक कहता है मैंने सुना कि तुम सील गेट के थ्रू आई हो, क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है इस स्टेट में आने का? तो सिमोन कहती है मैं ग्रैंड ड्यूक के साथ एक डील करने आई हूँ। तो ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक और उसका सर्वेंट दोनों ही शॉक हो जाते हैं। देन उसका सर्वेंट गुस्से में कहता है हाँ चाहे तुम संसार के तौर तरीके से कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, एक कॉमन पर्सन के लिए अपने मास्टर से बार्गेन करने की रिक्वेस्ट करना बेतुका है। तो उसकी बात सुनकर सिमोन कहती है खैर अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। और ऐसा कह के वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। देन वो एक डरावने तरीके में बोलती है लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ग्रैंड ड्यूक शापित है, किसी चीज की स्किन उतार दी गई है इतनी घिनौनी कि आप बता नहीं सकते कि ये फीमेल है या मेल। ग्रैंड ड्यूक के कंधे से लटक रहा है, मुंह फाड़े मुस्कुरा रहा है। ऐसा लगता है कि ये काफी समय से वहाँ अटका हुआ है और इसका जाने देने का कोई इरादा नहीं है। तो ड्यूक का सर्वेंट कहता है ये क्या नॉनसेंस है? तो सिमोन कहती है ठीक है तो अब मैं जा रही हूँ। तभी ग्रैंड ड्यूक कहता है रुको मैं और सुनना चाहता हूँ। देन सिमोन स्माइल करते हुए कहती है मैं जो डील करना चाहती हूँ वो बहुत सिंपल है। मैं इस स्टेट के कर्ज को ब्रेक करूंगी और बदले में मुझे यहीं इस स्टेट में पाले। रुको दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा मत करो, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो लाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमोन की ये बात सुनकर ड्यूक का सर्वेंट कहता है क्या? तो सिमोन कहती है मेंशन का कर्ज रिमूव करने के एक्सचेंज में आप लोग मुझे पाले जब तक मेरी उम्र नहीं हो जाती, बस यही कंडीशन मैं चाहती हूँ। हमें आगे स्टोरी में बताया जाता है कि सिमोन का पूरा नाम निक्रोमेंसर सिमोन है और वो 17 साल की है। सिमोन एक ऐसी लड़की है जो कि घोस्ट को देख सकती है। देन हमें आगे स्टोरी में उसके बचपन के बारे में बताया जाता है। हमें देखने को मिलता है कि दो लड़के सिमोन को पत्थरों से मार रहे होते हैं। देन उनमें से एक कहता है देखो वो डरावनी रेड ब्लड आइज। देन दूसरा लड़का कहता है वो इस तरह क्यों घूर रही है, दफा हो जाओ यहाँ से। इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है कि तुम्हारे मदर और फादर तुम्हें छोड़कर भाग गए। तो सिमोन अपने आप को बचाते हुए कहती है रुक जाओ, और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो किसी से लड़ जाती है। देन वो देखती है कि जिस ऑर्फनेज में वो रहती है उसकी डायरेक्टर सामने खड़ी होती है। तो उसको देखकर वो कहती है डायरेक्टर मुझे माफ कर दीजिए। देन डायरेक्टर कहती है सिमोन मेरे साथ आओ। देन सिमोन डायरेक्टर के साथ जाने लगती है और डायरेक्टर उससे कहती है कोई तुमसे मिलने की इच्छा कर रहा है। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि कोई अजीब ढंग के कपड़ों में वहाँ पर सिमोन से मिलने आया होता है। देन डायरेक्टर उस आदमी से कहती है यही है वो बच्ची जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो सिमोन को देखकर वो आदमी कहता है ओह तो ये है जो इस पूरे एम्पायर में अकेली इस तरह है। देन वो डायरेक्टर सिमोन के बालों को दिखाते हुए कहती है इसे देखिए, बहुत समय पहले से काले बाल और लाल आंख वाले उस व्यक्ति का अशुभ चिन्ह माना जाता था जिसने गॉड ऑफ डेथ के साथ समझौता कर लिया था। देन डायरेक्टर उस आदमी से कहती है तो क्या सोचते हो इस बच्ची के बारे में, क्या ये तुम्हें सोसाइटी के रिसर्च के लिए वैल्यूएबल नहीं है? तो वो आदमी कहता है बहुत बढ़िया। तो ये सब सुनकर सिमोन घबरा जाती है। देन वो आदमी कहता है हमारी ओकल्ट सोसाइटी इस नेक्रोमेंसर को अपने साथ ले जाएगी। देन हमें आगे स्टोरी में ओकल्ट की सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी दिखाई जाती है। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि उस फैकल्टी में 3 लोग जा रहे होते हैं। देन उनमें से एक कहता है कितनी ही डरावनी जगह है। तभी वो लोग वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक आदमी मरा पड़ा रहता है और सिमोन बंधी हुई होती है बेहोश हालत में। तो उसे देखकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। देन वो आदमी कहता है और कैन यहाँ पर एक सर्वाइवर है। देन हमें आगे बताया जाता है कि डेथ से ठीक पहले सिमोन को बचा लिया गया और वो प्रोटेगनिस्ट के साथ मिलकर उनकी जर्नी में शामिल हो गई। यही तो शुरुआत थी जागने की और पता चला कि मैं अपनी पावर्स को छिपा रही थी। यहाँ तक बहुत बुरा नहीं, लेकिन मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर एबल के साथ जर्नी करने वाली सिमोन का भाग्य था दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेक्रोमेंसर बनने की क्षमता के साथ पैदा हुआ। वो भेदभाव और दर्द से गुजरी। प्रोटोगेनिस्ट द्वारा बहुत मुश्किल से उसे बचाया गया, लेकिन एक ट्रेजिक लाइफ के लिए उसकी बेइज्जती की गई। हमेशा से इस सोसाइटी को नेक्रोमेंसर से नफरत रही, केवल अपने साथियों के लिए, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए जिन्होंने उसे बचाया था। वो कितना कमजोर व्यक्ति था। देन सिमोन कहती है, डैम इट, मुझे सिमोन के रूप में क्यों रिजनरेट किया गया। देन हमें देखने को मिलता है कि सिमोन की बॉडी में किसी और की सोल आ गई है। देन वो सोल कहती है, तो क्या मैं डिस्ट्रॉय हो गया? जंप जंप और इसे खत्म करो। देन वो सोल कहती है, मुझे लगा ये एक ऑर्डिनरी ट्रांसमिशन होगा, लेकिन ये रहस्यमय डरावनी घटना। मुझे इस ऑर्फनेज से निकलना होगा इससे पहले कि मैं ओकल्ट सोसाइटी में भेज दिया जाऊं। हाँ, मैं क्या करूं? अगर मैं इस फैक्ट को नहीं छुपा सकता कि मैं एक नेक्रोमेंसर हूं बिना किसी प्लान के, बस भागना बहुत खतरनाक होगा। तो मैं कहाँ भागूं? मैंने बस इतना ही किया कि ओवर टाइम के बाद एक बियर खोली और एक सस्ता सा वेबटून पढ़ा। क्या ये कोई क्राइम है? मैं भी पुनर्जन्म लेना चाहता हूँ एक नोबल लेडी की बॉडी में। तभी वो कहती है, रुको, एक नोबल लेडी? तभी वो कुछ सोच के स्माइल करने लगती है और वो कहती है, ये सही है, एक ऑप्शन है। एक एपिसोड जिसने मिड सीजन 1 में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। ड्यूक एलिस्टन द्वारा सिमोन की किडनैपिंग। अपनी फैमिली पर अनगिनत छापों को तोड़ने के लिए ड्यूक एलिस्टन ने सिमोन को सीक्रेटली किडनैप कर लिया और उसे एबल्स की पार्टी से छुपा दिया। देन ड्यूक सिमोन से कहता है, यदि कोई नेक्रोमेंसर नहीं तो कौन इन छापों को दूर कर सकता है? हमें आगे देखने को मिलता है कि ड्यूक ने सिमोन को कुर्सी से बांध रखा है और वो चाहता है कि सिमोन उसके कर्सेस को दूर करे। देन सिमोन ड्यूक से कहती है, मुझे माफ करिए, लेकिन मेरे पास आपकी हेल्प करने के लिए पावर नहीं है माय लॉर्ड। तो हमें आगे बताया जाता है कि लेकिन उस समय सिमोन ने अभी तक अपनी एबिलिटीज को अवेक नहीं किया था। एम्पायर का एक भी नेक्रोमेंसर ड्यूक के कर्स को नहीं तोड़ सकता। इससे ड्यूक एलिस्टन पूरी तरह से निराश हो गया। ओरिजिनल स्टोरी में वो प्रैक्टिकली एक विलन है, लेकिन वो एक ह्यूमन कैरेक्टर भी है जो अपनी फैमिली और रिटेनर्स की केयर करता है, तो वो शायद मेरी हेल्प कर सके। देने की स्टोरी में प्रेजेंट टाइम के बारे में बताया जाता है। सिमोन कहती है, बेशक तुम मुझे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो और फिर बाद में मुझे छोड़ सकते हो, इसीलिए मैं कर्सेस को धीरे धीरे रिमूव करूंगी जब तक कि मैं अडल्टहुड में न पहुंच जाऊं। तो ये सुनकर ड्यूक कहता है, तुम्हें छोड़ सकता हूं? तो सिमोन कहती है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे बिना किसी कारण के मुझे पालने के लिए नहीं कह रही हूँ। एक बड़ा रूम और आपके अपने भोजन के बराबर, और अगर किसी भी समय हमारी बात नहीं बनती है तो हम म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अलग हो सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसे राइटिंग में भी कर सकते हैं। तो ड्यूक कहता है, अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैं बीच में छोड़ सकता हूँ। तो सिमोन कहती है, बेशक आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं ना? अगर कोई भी साइड सेटिस्फाइड नहीं है तो हम चीजें साफ सुथरे तरीके से एंड कर सकते हैं। दिन ऐसा कह के वो अपने मन में कहती है, प्लीज 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 बस हाँ कह दे। मैं आपसे एक वादा करती हूँ, मैं इस डील पे अपनी लाइफ दांव पे लगा दूंगी। देन सिमोन अपने मन में कहती है, प्लीज 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 हाँ कर दे, मेरे पास और कहीं रहने की जगह नहीं है। तो ये सुनकर ड्यूक थोड़ी देर शांत बैठा रहता है। देन वो अपने सर्वेंट से कहता है, केल इसे यहाँ लाओ। तो केल कहता है, जी माय लॉर्ड। देन केल सिमोन को एक बुक देता है, तो उसे देखकर सिमोन कहती है, ये तो। तभी केल कहता है, ये एक गाइड बुक है जो जनरेशन से हमारे फैमिली में चली आ रही है। देन ड्यूक वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि नेक्रोमेंसर्स की स्किल्स डिफरेंट लेवल पे होती हैं। देन वो सिमोन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो तुम्हें हायर करने से पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम केपेबल हो हमारे कर्ज को रिमूव करने के लिए या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले से। देन सिमोन उस बुक को ओपन करने लगती है और कहती है, सबसे पहला। तभी वो कहती है, ओह मिल गया। देन वो सबसे पहले कर्ज को पढ़ती है और कहती है, पहला कर्ज की मेंशन के फ्रंट गेट से आना मना है, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए और बाहर जाते समय पीछे से देखना चाहिए, और अगर इसका पालन नहीं होता है तो। तभी ड्यूक कहता है, जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम फेल हुई तो तुम मारी जाओगी।